रिसर्च सीरीज के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है आपका रिसर्च का एक प्रमुख भाग जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आपने सारी चीजों के बारे में देख लिया है और अब आप जो है पैराग्राफ के सवालों को भी बड़ी आसानी से उनको आप सॉल्व कर पा रहे हैं, बड़ी आसानी से उनको आप हल कर पा रहे हैं। ठीक है, हल मतलब ये ड्राइव थ्योरी वाला सीएल हल नहीं है। ठीक है, उनको आप क्या कर पा रहे हैं, पैराग्राफ के सवालों को भी आप जो है खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं और रिसर्च के कठिन टफ सवालों को भी आप वहां पर सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं सह संबंध के बारे में। ऑलरेडी आपको पहले करा दिया है ये एक बार, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है आपको या आपसे मिस हो गया है तो ये वीडियो वहां पर आपको सहायक होगी। बात करेंगे हम कोरिलेशन से संबंधित। सबसे पहले यहां समझिए रिलेशन मतलब क्या होता है। ये होता है संबंध। ठीक है, संबंध। और ये क्या है, को मतलब आपका सह। ठीक है, तो ये दोनों मिला के क्या बनता है, आपका बनता है सह संबंध। यानी कि अगर हम संबंध की बात करें तो ये है आपकी माता और ये है पुत्र। ठीक है, माता और पुत्र के बीच में क्या है, पुत्र की माता ये है, इसमें संबंध एक है और उसी के साथ ये जो माता है किसका, इसका पुत्र कौन है, ये है। ठीक है, मतलब को रिलेशन यहाँ पर हमको दिख रहा है, एक दूसरे के मध्य क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर एक दूसरे के मध्य हमको यहाँ पे संबंध दिख रहा है। केवल एक डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पे दोनों हमको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो हमको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे संबंध देखने मिल रहा है। वो कौन सा दिखने मिल रहा है, सहसंबंध। जब इसी की बात करेंगे हम मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, ये तो हमने आम भाषा का उदाहरण ले लिया, लेकिन जैसे ही हम साइकोलॉजी के टर्म्स में मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या निकल के आते हैं, आप जो मुख्य तौर पे पढ़ते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, वो आपके पास होते हैं परिवर्तित। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो वेरी करेगी वो क्या कहलाती है, वो वेरिएबल कहलाती है। इसके अंदर आपका एक होता है एक्स वेरिएबल या फिर ए वेरिएबल, जो भी आपको सुटेबल है बोलना वो आप बोल सकते हैं। और दूसरा होता है आपके पास वाई वेरिएबल और दूसरा यहाँ पे होगा आपके पास बी वेरिएबल। ठीक है, या तो आप एक्स और वाई बोलें या फिर आप ए और बी बोलें, जैसा आपने यहाँ स्वाद अनुसार जो आपको सही लगता है उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो चर हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो चर हैं और उन दो चरों के मध्य हम क्या स्थापित करते हैं, उन दो चरों के मध्य हम सहसंबंध देखते हैं कि वो एक दूसरे से, उनका संबंध किस प्रकार से है, एक दूसरे से वो रिलेटेड कैसे हैं। ठीक है, ठीक है, आपको जब भी संबंध स्थापित करना होता है तो आपके पास क्या होता है, केवल सिंगल चीज पे आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते, आपके पास वन के साथ क्या चाहिए, आपको सेकंड भी चाहिए। ठीक है, और जब हम दो चरों के बीच, चाहे हम एक्स वाई की बात करें, चाहे हम ए और बी की बात करें, ठीक है, ए और बी क्या है, ये एक हमारा वेरिएबल है, ये एक हमारा वेरिएबल है। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल के मध्य में जब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल के मध्य जब हम संबंध स्थापित कर लेते हैं तो उसी संबंध को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो भी संबंध आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि सहसंबंधात्मक गुणांक। ठीक है, कोएफिशिएंट मतलब एक गुणांक होता है ये। ठीक है, आपका जैसे प्लस 0.82 माइनस 0.13। ठीक है, ये क्या है, ये जो आ रहा है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब कि ए और बी वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है, ये है, और एक्स और वाई के बीच कितना है, ये है, या ए और बी के बीच कितना है, ये है। ठीक है, इसी को आप एक और नाम से जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पियरसन्स आर, आर स्मॉल वाला। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पियरसन्स आर। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में अगर आपने वीडियो देख ली है तो कहीं भी लिखा हो पियरसन्स आर, ठीक है, पियरसन्स आर कहीं भी लिखा हो, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, वहां पे आपकी सीसी की बात हो रही है, यानी कि वहां पर सहसंबंधात्मक गुणांक की बात हो रही है। ठीक है, जीवन में कहीं भी आप पियरसन आर देखें वहां मतलब चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के वो लाइन, वो शब्द क्या कह रहे हैं कि वहां पे किसकी बात हो रही है, वहां पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अब हम दो चर लेते हैं, वो क्या है, वो है आपका अनुभव और दूसरा चर क्या है आपका आयु। ठीक है, ये आपका ए चर है, ये आपका बी चर है। अगर हम इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना चाहें तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारा अनुभव भी बढ़ता जाता है। यानी कि एक 2 वर्ष के बालक का अनुभव अगर 10 है, ठीक है, 10 मान लीजिए, ठीक है,
तो वहीं 4 वर्ष के बालक का हो सकता है अनुभव 12 होगा। उसी प्रकार से मतलब जिस प्रकार से आयु आपकी बढ़ती है उसी प्रकार से आपको जीवन का अनुभव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्थापित किया हमने, एक संबंध स्थापित किया आयु और अनुभव के बीच, यानी कि ए परिवर्त्य और बी परिवर्त्य के बीच क्या किया हमने, यहाँ पे संबंध स्थापित किया। ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल के बीच क्या स्थापित किया हमने, हमने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश की। ठीक है, और अब हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको मैथमेटिकल कुछ चीज चाहिए, रिलेशनशिप थोड़ी ना बोल देंगे हाँ ऐसे ही है, लेकिन कितनी मात्रा में है, ठीक है, कितनी मात्रा में है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे आप बताएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि पियर्सन्स आर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ए वेरिएबल, यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा वेरिएबल। ठीक है, जितनी साइकिल आप चलाएंगे उतनी जो है आपकी जो है बॉडी बिल्ड आपकी अच्छी होगी, है ना, आपके काप्स वगैरह मजबूत होंगे। मतलब ये जितना इंक्रीज होगा, इसमें जितना मात्रा बढ़ेगी उतनी ही मात्रा आपकी यहाँ पर भी बढ़ेगी। उसी प्रकार से ठीक जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी, जितने आपके पैसे बढ़ेंगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, उतना ही आपके यहाँ पे खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जितना आप क्या करेंगे, जितना आप मेडिसिन लेंगे उतना क्या होगा, उतना आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, इन दोनों वेरिएबल के मध्य हम क्या स्थापित कर पा रहे हैं, एक संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। ठीक है, और वही संबंध की हमको ताकत, हमको स्ट्रेंथ बताता है क्या, हमारा जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, आगे हम साइंस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। अब ये तो देखिए, ये तो क्या हुआ, यहाँ पे जब बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, लेकिन सेम क्या हो सकता है, सेम अपोजिट भी हो सकता है। जितनी आप साइकिल कम चलाएंगे उतना क्या होगा, आपकी बॉडी बिल्ड ग्रोथ हो कम होगी, जितना आपकी इनकम कम होगी उतना ही आपके खर्चे भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ काम करता है, इसको आप ध्यान रखें। इसी को आगे जाके हम क्या बोलते हैं, आगे जाके हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। चलिए अगली बात करेंगे किसकी, अगली बात करेंगे हम स्कैटर प्लॉट की। ठीक है, स्कैटर प्लॉट क्या होता है, किसी भी दो वेरिएबल के मध्य संबंध स्थापित के लिए या संबंध को स्टडी करने के लिए हम किसका निर्माण करते हैं, दो वेरिएबल दो चर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए हम जिसका हम निर्माण करते हैं वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा स्कैटर प्लॉट। ये जो स्कैटर प्लॉट है या स्कैटर ग्राम भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से क्या करते हैं आप, इनके मतलब ए और बी के बीच क्या कर सकते हैं, वहां पर आप स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में आप रिलेशनशिप के बीच आप वहां पर जो संबंध है वेरिएबल्स के बीच में उनको आप भली भांति अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये है आपके क्या, ये है आपके मैच, यहाँ पे मैच को छोड़िए, यहाँ पे मान के चलते हैं ये है आपकी क्या, ये है आपकी बुद्धि। ठीक है, और ये है आपके गणित के अंक। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे आपकी बुद्धि बता रहे हैं, और ये क्या बता रहे हैं आपके, ये आपके बता रहे हैं गणित में आपके कितने अंक आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल कितने हो गए, ए वेरिएबल यहाँ पे हो गया और बी वेरिएबल क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है आपको, इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से आपका क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाया जाता है इस प्रकार से, और ग्राफ में आपके यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे और यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे, अब ग्राफ तो आपने बचपन में सीखा होगा 8वीं 10वीं में। ठीक है, तो वो जो ग्राफ बनता है, प्लॉट करते हैं हम। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर ये जो अंक है ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला जो अंक है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप इसके सामने और यहाँ पे ऐसा एक डॉट ड्रॉ कर देते हैं। फिर ये वाला जो अंक है, ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है वो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, और वो वाला कहाँ पे आ रहा है, वो वाला यहाँ पे आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से आप बना देते हैं, और फिर क्या बनाते हैं आप, इस प्रकार से लाइन बनाते थे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या है, ये क्या बताती है आपकी, ये बताती है आपकी लीनियर रिलेशनशिप, यानी एक रेखीय सहसंबंध, सॉरी एक रेखीय संबंध बताती है आपको ये। ठीक है, एक रेखीय संबंध बताती है अगर लाइन आपकी ऐसी बन रही है तो। ठीक है, अब इसी कोरिलेशन के अंदर दो प्रकार के संबंध होते हैं, दो प्रकार के रिलेशनशिप हमको देखने मिलते हैं। पहला जो आपको बता दिया है वो क्या है, वो है आपका लीनियर, यानी एक रेखीय विमा आपकी यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप देखने मिलती है। ठीक है, और दूसरी कौन सी मिलती है आपको, दूसरी मिलती है आपको नॉन लीनियर, मतलब एक रेखीय, एक रेखा जैसी नहीं होगी, और उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, और कर्वी लीनियर भी उसको हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर भी उसको कहते हैं, नॉन लीनियर भी उसको कहा जाता है। ठीक है, लीनियर कैसी बनेगी आपकी, ऐसी बनेगी, एक रेखा में होगी वो, और कर्वी लीनियर कैसी बनेगी, वो आपकी बनती है ऐसी। याद करिए ऐसी कौन सी चीज आपने देखी है अपनी साइकोलॉजी में जो इस प्रकार का ग्राफ प्लॉट होता है, उसमें इस प्रकार के आपको देखने मिलता है। अगर आप भूल रहे हैं तो वहां बात करेंगे इसकी, वहां बात करेंगे हम वाई डी लॉ की। ठीक है,
ये वाईडी लॉ कौन सा है जिसको आप पढ़ते हैं स्ट्रेस के अंदर, वो है आपका यर्केस डॉटसन लॉ। ठीक है, तो यर्केस डॉटसन लॉ ध्यान रखिएगा जीवन में कभी भी यर्केस डॉटसन लॉ जो है, अब के बार कभी नहीं भूलिएगा, इसको स्मृति में याद कर लीजिए। किस प्रकार का रिलेशनशिप है, एक कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, एक कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है आपका यर्केस डॉटसन लॉ। ठीक है, किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। वो क्या बताता है हमको, वो ये बताता है कि जब हमारा स्ट्रेस मॉडरेट होता है, जब नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब मीडियम होता है, तो हमारा परफॉर्मेंस जो होता है वो हाई होता है। मतलब अगर हम ड्रॉ करते हैं उसको यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी परफॉर्मेंस, ये है हमारा निष्पादन। ठीक है, ये हमारा निष्पादन है और ये हमारा क्या है, ये हमारा दबाव है। अब आपको ये तो मालूम होगा इतनी बेसिक चीज कि जिस प्रकार से हम लाइन से जितना दूर जाते हैं उतना हमारा नंबर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये काफी बेसिक चीज है, आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जितना क्या होगा, हम यहाँ पर बढ़ते जाते हैं नंबर, मतलब अगर यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस हो रही है तो यहाँ 4 होगी, यहाँ 8 होगी, यहाँ 10 होगी, इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। तो आपका ग्राफ किस प्रकार से बन रहा है, आपका इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इस प्रकार से बनने में अब चूंकि स्ट्रेस भी यहाँ पे बढ़ रहा होगा, ठीक है, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, तो आप यहाँ पर क्या पा रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कम स्ट्रेस होगा तो परफॉर्मेंस क्या है आपका, यहाँ पर लो है। ठीक है, लो परफॉर्मेंस है आपके। ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो भी कैसा है आपका, लो परफॉर्मेंस है। लेकिन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉडरेट टाइप का स्ट्रेस है, नॉर्मल से थोड़ा सा अधिक और एकदम अधिक से भी थोड़ा सा कम, उस टाइप के स्ट्रेस में देखिए आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे 20 पहुंच चुका है। ठीक है, यही क्या बताता है हमको, यही बात करता है आपका यर्केस डॉटसन लॉ। ठीक है, तो आपने देखिए यहाँ पर यर्केस डॉटसन लॉ भी पढ़ लिया आपने हमारे माध्यम से, जब हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं कोरिलेशन के बारे में, सहसंबंध के बारे में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यही है आपका क्या, यही यर्केस डॉटसन लॉ। तो ये क्या बताता है हमको, ये बताता है हमको कर्वी लीनियर रिलेशनशिप के बारे में, है ना। कर्व मतलब क्या होता है, मोड़, इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से मोड़ दिख रहा है। ठीक है, लीनियर तो ये होता नहीं है और इसको नॉन लीनियर भी हम कहते हैं। तो दो प्रकार के संबंध आपने जान लिए, दो प्रकार के रिलेशनशिप आपने जान लिए। एक होता है आपका लीनियर रिलेशनशिप और दूसरा क्या होता है आपका कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर रिलेशनशिप। और हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, केवल आपके यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस स्ट्रेस, इनकम खर्चे, साइकिल हेल्थ। ठीक है, दो वेरिएबल्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, याद करिए कभी जब आप पढ़ा होगा आपने ज्योमेट्री या ग्राफ्स वगैरह कभी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जिस चीज को हम प्लॉट कर पाते हैं ग्राफ के ऊपर, उसको क्या करते थे, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, जो चीज हम प्लॉट करते थे ग्राफ के ऊपर, उसी को बाद में हम इक्वेशन के फॉर्म में एक्स वाई प्लॉट इस प्रकार से हम लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी लीनियर एक रेखीय संबंध जो हमारा यहाँ पर हो रहा है, एक रेखीय संबंध जो हमारा यहाँ पर हो रहा है, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसको हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये बताता है हमारा दो वेरिएबल्स के मध्य में क्या बताता है हमारा, ये लीनियर रिलेशनशिप। मतलब जो हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं उसी को बोला जाता था ना कि ये ग्राफ में ड्रॉ किया है, इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दिखाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको दो चीज ऑलरेडी मालूम है, वो क्या है, y और x। ठीक है, x क्या होता है आपका, x होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये इसको क्या करते हैं हम देखते हैं ना कि x की वजह से y पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो x की वजह से यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है और y क्या उनसा होता है हमारा, y होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। y को हम इस एक्सिस पे रखते हैं, x को हम इस एक्सिस पे रखते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दो चीजें आ गई हैं आपके सामने, वो क्या है, वो है एक अल्फा और दूसरा क्या है आपके सामने यहाँ पर बीटा। ठीक है, अल्फा देखिए, अल्फा क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट होता है। अल्फा क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के। ठीक है, और बीटा क्या है आपकी, बीटा जो होती है वो आपकी होती है स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, आपकी जो लाइन बनने वाली है उसकी जो स्लोप है वो क्या डिनोट करती है, वो आपको डिनोट करती है यहाँ पे बीटा से। ठीक है, तो बीटा क्या है आपकी, बीटा आपकी स्लोप ऑफ लाइन है। लेकिन ध्यान रखना ये इक्वेशन हम किसके संबंध में बात कर रहे हैं, ये हम कोरिलेशन या फिर हम लीनियर रिलेशनशिप के संबंध में बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तब इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा। अल्फा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक और बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब आपकी जो लाइन का इंटरसेप्ट हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एंड बीटा जो है आपका वो क्या है, वो स्लोप ऑफ द लाइन है। मतलब इस प्रकार से आप अगर बनाते हैं तो यहाँ पे जो कर रहा है ये क्या है, ये आपका अल्फा, और ये जो बता रहा है आपकी स्लोप ऑफ द लाइन वो क्या है, वो आपकी बीटा है। ठीक है, अगली जो बात करेंगे वो है हम धनात्मक के बारे में, धनात्मक, और दूसरी हम बात करेंगे वो किसके बारे में, वो हम बात करेंगे ऋणात्मक के बारे में। ठीक है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। ध्यान रखिएगा जीवन में आज के बाद कभी भी तो आप कभी नहीं भूलेंगे।
पहले बात करेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में, जो हमने पहले भी देखा था, ए और बी। ठीक है, साइकिल चलाएंगे और क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक से काम करेगा, मतलब इंक्रीज होगा, और मतलब आपकी जो बॉडी बिल्ड है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये किस प्रकार का है, ये एक प्रकार का पॉजिटिव है। इनकम बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का पॉजिटिव है। मतलब जब एक वेरिएबल, ये क्या है हमारा, ये चर है, वेरिएबल है, जब एक वेरिएबल बढ़ेगा और दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि धनात्मक सहसंबंध बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब एक वेरिएबल घटेगा और दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, घट रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां मत चूकिएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर देखिए इनका जो दिशा है वो एक ही है। ठीक है, इनकी जो दिशा है, यहाँ पे देखिए दोनों ये तोपें ऊपर जा रही हैं, यहाँ भी दोनों तोपें ऊपर जा रही हैं, यहाँ दोनों तोपें नीचे जा रही हैं, यहाँ भी दोनों तोपें नीचे जा रही हैं। इसका मतलब दिशा कैसी है इनकी, एक जैसी है। मतलब ये जिस दिशा में जा रहा है वो भी इसी दिशा में जा रहा है, एंड सेम ये जिस दिशा में जा रहा है ये भी इसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो जब दिशा जो है वो क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जस्ट समझाने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल के इंक्रीज होने पे दूसरा भी इंक्रीज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक वेरिएबल के डिक्रीज होने पे दूसरा भी जो है डिक्रीज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अब ध्यान रखना है, जब दोनों क्या करेंगे, अलग अलग दिशा में काम करेंगे, यानी एक वेरिएबल बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तब हम क्या बोलते हैं इसको, तब हम इसको बोलेंगे ऋणात्मक, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, बस इतना ही आपके पॉजिटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन में बस इतना ही फर्क होता है। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन एक रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। बस इतना आप इसको ध्यान रख लें, जीवन में आप इसमें कभी गलती नहीं करेंगे। इसके साथ एक और होता है जीरो कोरिलेशन, शून्य सहसंबंध, जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसके बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपके चाय पीने से ना, चाइना की इकोनॉमी, ठीक है, आपके चाय पीने से चाइना की इकोनॉमी पे देखिए कोई यहाँ पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो सकता। ठीक है, आप कितनी भी चाय पिए, उसकी इकोनॉमी बढ़नी होगी तो ही बढ़ेगी, नहीं बढ़नी होगी तो ही घटेगी, है ना, यहाँ पे कोई भी सहसंबंध हमको देखने नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आपका जो है, यहाँ पर हम बात करें आपकी कपड़े, है ना, आपके जो कपड़े हैं या आपकी जो ड्रेस है, उसका आपके इंटेलिजेंस से यहाँ पर बताइए, यहाँ पे कोई सहसंबंध स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या, कोई सहसंबंध स्टैब्लिश कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, हम नहीं कर सकते। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपका जीरो कोरिलेशन। ठीक है, कोई सहसंबंध नहीं है ना, यानी कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल आपकी एबिलिटी और आपकी वॉकिंग एबिलिटी, ठीक है, बताइए क्या इसके बीच कोई सहसंबंध हो सकता है क्या इनके बीच में, मतलब आप गणित में कितने अच्छे हैं उसका आपकी चाल पे असर रहेगा, क्या इनके बीच कोई सहसंबंध होगा, इनके बीच में कोई सहसंबंध नहीं होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। तो आपने तीन प्रकार के देख लिए, ये आपने देख लिया धनात्मक पॉजिटिव, आपने देख लिया ऋणात्मक नेगेटिव, और आपने देख लिया, सॉरी नॉट नेगेटिव, आपने देख लिया शून्य सहसंबंध। ठीक है, दिशा भी आपने देख ली। कोरिलेशन में जो दो मुख्य चीजें होती है वो क्या है, वो है आपकी दिशा, और दूसरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी ताकत। ठीक है, इस ताकत को आप समझ जाएंगे तो आप जो प्रीवियसली एक सवाल पूछा हुआ था, मोस्ट आईएमपी सवाल, मोस्ट रिपीटेड सवाल जो आपको पूछा हुआ था, उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वापस आते हैं हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे, वापस आते हैं हम अपने पियर्सन आर के ऊपर। ठीक है, पियर्सन आर के ऊपर वापस आते हैं, तो कोई भी दो वेरिएबल के बीच, कोई भी दो वेरिएबल के बीच अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारी जो रिलेशनशिप है उसको, तो हम कैसे करते हैं, उसको हम करते हैं आर एक्स वाई, या फिर और आर ए बी, या फिर आर सी डी, या फिर आर टू वन, या फिर आर ए एक्स। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारा पियर्सन आर को, हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को किसी भी दो वेरिएबल के बीच, यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल हैं, ए वेरिएबल एक्स, यहाँ पे कौन सा है सी डी, यहाँ पे कौन सा है टू वन, यहाँ पे कौन सा है ए बी, यहाँ पे कौन सा है एक्स वाई, यानी दो वेरिएबल के बीच ये क्या बताएगा हमको, ये बताएगा कि x और y के बीच क्या सहसंबंध है, क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये क्या बताएगा हमको कि एक दो के बीच में क्या सहसंबंध है। ठीक है, एक हमारा वेरिएबल और दूसरा हमारा दूसरा वेरिएबल, इन दोनों के मध्य कौन सा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो बताएगा। हम कैसे डिनोट करते हैं उसको, हम R12 या RXY से उसको हम डिनोट करते हैं। अगली जो मुख्य बात निकल के आती है आपकी रेंज के बारे में। ठीक है, रेंज कितनी होती है आपके इस पियर्सन आर की, आपके इस कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज कितनी होती है, ये रेंज होती है आपकी
ध्यान दीजिएगा मोस्ट आईएमपी है, -1.00 से लेके कहाँ तक, +1.00 तक। ठीक है, ये क्या है, आपकी रेंज है। इतने में ही आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, आज से कई सालों तक, जब तक इस पे कुछ नई खोज नहीं हो जाती है, तब तक आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आपको आपके बच्चों को, उनके बच्चों को पूरे आनुवंशिक तौर पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना मिलेगा, उनकी रेंज केवल इतनी ही मिलेगी। मतलब इस दुनिया में कोई भी अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है तो वो कौन सी रेंज में होगा, वो होगा आपका -1.00 से लेके +1.00। इसी रेंज के मध्य, इसी लाइन के मध्य आपका ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हो सकता है, इसके आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि हम एक चीज रखते हैं, वो है जो है हमारे पास, वो क्या है, वो है नेचुरल जीरो। हमारे पास क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। शून्य के जब हम इस तरफ बढ़ते हैं, शून्य के जब हम राइट साइड यानी अपने सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है पॉजिटिव। और अगर हम शून्य के पीछे जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो वो क्या दर्शाता है हमको, वो दर्शाता है हमको नेगेटिव। मतलब शून्य के जब आप पीछे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, -1 डिग्री टेम्परेचर हो गया, -2 डिग्री टेम्परेचर हो गया, -3 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री। ठीक है, लेकिन चूंकि आपको मालूम है केवल हम किसके बीच बात करेंगे, 0 और 1 के बीच, और 0 और -1 के बीच हम बात करेंगे। तो 0 से लेके 1 के बीच में क्या क्या आएगा, अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है, 10 तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या क्या आता है इसके बीच में, देखिए आपका 0.1 आएगा, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे करते करते कहाँ पहुंचेंगे आप, 0.9, और फिर अंत में क्या आएगा, 1.0, फिर 1.1, 1.2, लेकिन उतना आगे हमको जाना नहीं है, 0.9। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या चलेगा, -0.1, -0.2, -0.3, ऐसे करते करते -0.9 आएगा, और फिर क्या आएगा, -1.0। ठीक है, बस ये जो है आपकी इतनी ही क्या है, इतनी ही आपकी पियर्सन आर्क की, इतनी ही आपकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की क्या होती है, ये आपकी रेंज होती है। इसके अलावा कुछ भी रेंज नहीं होती आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि आप 1 के, ये आपने देख लिया, ये लाइन, इसको बोलते हैं इंटीजर लाइन, आप ध्यान से देखें। अब आपको ध्यान देना है कि 1 के जितना करीब, अब देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे हो सकता है, 0.82 हो सकता है, -0.13 हो सकता है, -0.42 हो सकता है, -6, नॉट 6, 0.6 हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो सकता है। अब इसमें देखिए 1 के जितना पास संख्या होगी, ये जो संख्याएं हैं ये 1 के जितना पास होगी, वो क्या कहलाएंगी, उतना स्ट्रॉन्ग सहसंबंध दर्शाती हैं, उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दर्शाती हैं, जितना क्या होगी 1 के करीब होंगी। और जितना 0 के करीब होंगी वो क्या दर्शाएंगी, वो उतना कमजोर सहसंबंध, उतना कमजोर रिलेशनशिप दर्शाएंगी। जैसे ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ पे -1 है। ठीक है, ये तो अगर मान लीजिए RXY का कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है, 0.82। ठीक है, तो 0.82 कहाँ पे आएगा आपके इस लाइन पे, वो यहाँ कहीं पर आएगा। अब यहाँ कहीं पर आएगा, इसका मतलब ये 1 के ज्यादा पास है या फिर 0 के ज्यादा पास है। ऑब्वियसली 1 के ज्यादा पास है, तो क्या दर्शाता है हमको, ये स्ट्रॉन्ग सहसंबंध दर्शा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने क्या बोला, R इज इक्वल्स टू -0.98। अब इसमें बताइए R12, ठीक है, R12 इज इक्वल्स टू -0.98 एंड RXY इज इक्वल्स टू 0.82। अब बताइए इन दोनों में से ज्यादा मजबूत सहसंबंध किसका है, नहीं समझ में आ रहा, इसको ड्रॉ करिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस वाला कहाँ पे ड्रॉ होगा, यहाँ पर ड्रॉ होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कहाँ पे होगा, 0.98 यहाँ कहीं पर होगा, और 0.82 हमारा यहाँ पर हो रहा था। अब देखिए जरा 1 के ज्यादा पास कौन है, ये वाला ज्यादा पास है या फिर ये एकदम ज्यादा पास है, कौन सा पास है, ये वाला ज्यादा पास है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, यहाँ पर 0.98 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। भले ही वो नेगेटिव हो या भले ही वो पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मसला नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको बस जहमत किसकी उठानी है, आपको बस इतनी जहमत उठानी है कि 1 के कौन सा पास है, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, पॉजिटिव है वो या फिर नेगेटिव है वो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई मतलब नहीं, 1 के पास आपको ढूंढना है। 1 आपका पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, 1 आपका नेगेटिव वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको वो सवाल जो है बड़ी आसानी से अब वो बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका -1 है। 1 के जितना पास होगा उतना क्या रहेगा, रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, और 1 से जितना दूर होगा उतना क्या रहेगा, आपका कमजोर रहेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
और चलिए अब आपको मालूम है तरीका, जिस प्रकार से आपको मतलब मालूम है, अब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो है पूरा यहाँ पे हम मामला जो ही है इसी को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अब चलते हैं हम कहाँ पे, अब हम चलते हैं पी बाई क्यूज की तरफ। क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल्स विथ द वीकेस्ट डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक संबंध की दुर्बलतम डिग्री वाले चर का प्रतिनिधित्व करता है। अभी ही हमको बताया है सार ने, क्या बताया है कि हमको क्या देखना है, हमको देखना है दुर्बल पूछ रहा है ना, यहाँ पे वीकेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं पूछ रहा। तो स्ट्रॉन्ग में क्या देखते हैं हम, 1 के कौन पास है। वीक में क्या देखेंगे हम, वीक में क्या देखेंगे, देखिए प्रश्न कितना बढ़िया घुमाया उन्होंने। वीक में क्या देखेंगे हम, वीक में देखेंगे 0 के कितना पास में है। चलिए अपनी क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो है लाइन इसको ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है, यहाँ पे आपका -1 है और यहाँ पे आपका +1 है, ठीक है। अब देखते हैं पहला अंक क्या है, -0.84, ठीक है, -0.84। तो कहाँ पे आएगा, माइनस मतलब इस तरफ आएगा, ठीक है, और प्लस मतलब इस तरफ जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस है। -0.84 ये बोल रहा है, तो 0.84 कहाँ आएगा, ये आएगा आपका यहाँ कहीं पर, ठीक है, ये क्या आएगा 0.84, ठीक है, 0.84 आपका यहाँ कहीं पर आएगा। अब क्या बोल रहा है, -0.56, माइनस अगेन यहीं पर आएगा, 5 कहाँ आएगा, आधे रास्ते में यहाँ कहीं 0.56, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, +0.75, अब प्लस में आ जाएंगे तो प्लस में 0.75 ये यहाँ कहीं पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, +0.08, क्या बोल रहा है वो, +0.08, +0.08, तो 0.08 कहाँ पे आएगा, 0.08 यहाँ कहीं पर आएगा, 1 के भी आपके पहले, ठीक है, यहाँ पे आएगा +0.08। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, वीकेस्ट डिग्री पूछा जा रहा है, ठीक है, वीकेस्ट डिग्री यानी कि दुर्बलतम डिग्री कौन सा है। तो हमको दुर्बल में क्या करना है, 0 के कौन पास में, पहले देखते हैं 0.84, ये 0 से देखिए इतना दूर है, 0.56 0 से इतना दूर है, 0.75 0 से इतना दूर है, लेकिन 0.08 देखिए सिर्फ इतना ही दूर है, यानी कि सबसे वीकेस्ट डिग्री कौन सी होगी यहाँ पर हमारी, सबसे वीकेस्ट डिग्री होगी 0.08, और यही क्या होता है, यही होता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, पियर्सन आर, ये सब जो लिखे हुए हैं सब पियर्सन आर लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल देख लिया आप लोग के लिए, अगला क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कोरिलेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। क्या बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, मतलब कमजोर से स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे क्या बोल रहा है, वो नीचे बोल रहा है निम्नलिखित सहसंबंधों को उनके संबंध की क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसमें क्या आएगा, सबसे कमजोर वाला जो होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे मजबूत, उसके बाद उससे मजबूत और फिर सबसे ज्यादा मजबूत, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको नंबर लाइन बनानी है, एन क्या कर देना है, फिर 0 बना के 1 बना के यानी यहाँ पे -1 बना के क्या करना है, इसके बाद फिर आपको इसके बाद जो आपका आंसर है उसको आप व्हाट्सएप पे सबमिट करेंगे, ठीक है, बन जाएगा बड़ी आसानी से। तो इसको तुरंत आप सबमिट करें। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो हम बात करेंगे रिसर्च के इसी भाग को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डीप और बात करेंगे। आगे कई सारी चीजें यहाँ पे कोरिलेशन के अंदर ही, उनको भी वहां पर डीप में देखते हैं, ठीक है। तो आपको जो रिसर्च का मुख्य भाग था अनुभव अनुभव वो सब जो आपका क्लियर हो गया ऑलरेडी। एंड अब आप जो को ध्यान देना है वो आपको कोरिलेशन पे देना है। तो आपको जो अभी पैराग्राफ 50 to 60% बन रहे हैं, ये वाला खत्म होने के बाद, ये वाला खत्म होने के बाद आपको जो है और 100% पे आप वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। धन्यवाद।